गवर्नमेंट ने खुद को तसल्ली दी है कि चलें जी, जो पीटीआई बहुत शोर मचा रही थी ना कि जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे और हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, हमने वो बल्ले बल्ले जो है ना खत्म करा दी है और जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं आए। वो इतना तो सेलिब्रेट कर सकते हैं, वो ये सेलिब्रेट नहीं कर सकते कि जी अपना बंदा आ गया। ये हो ही नहीं सकता, ये सोचना भी मना है। जस्टिस मंसूर अली शाह प्लान 2023 कहा जाता है, मंसूर 2023 प्लान, उसको अडॉप्ट किया गया है और वो बड़ा मशीनी किस्म का है। फ्रस्ट्रेशन किया है। संडे के दिन बिलावल भुट्टो जरदारी क्या करने गए थे लाहौर में शहबाज शरीफ साहब के घर छुट्टी पे। आप तो विक्ट्री, आप चाहे रेस्ट करें, बाहर जाना था आपने, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, स्विमिंग करें, घूमे फिरें। आपने तो 26 अमेंडमेंट पास की है, तो हम तीसरे नंबर से लगाएंगे तो 2 इस्तीफे लाजमी आएंगे ऊपर वालों के और एक आधा नीचे से भी आएगा। जस्टिस अतर मिनल्ला का शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जितने उन्होंने एक पोजीशन ली होती है आइन कानून की, तो वो कहेंगे जी कि मैं भी जा रहा हूँ, और उसके बाद हमारे पास पोजीशंस खाली होंगी, हम हाई कोर्ट से नई एलिवेशंस करके लाएंगे और हम कहेंगे देखें जी, ये लोग तो आइन को मानते ही नहीं है। पार्लियामेंट का काम था आइन साजी करना, हमने आइन बनाया, उन्होंने माना ही नहीं, उन्होंने मान लिया, वो बैठ गए। उन्होंने जस्टिस यहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस मान लिया और जस्टिस यहिया अफरीदी ने पहली फुल कोर्ट मीटिंग में पूरी फुल कोर्ट से इंडोर्स करा लिया मंसूर प्लान, जस्टिस मंसूर अली शाह का तैयार किया हुआ, और एलामिया आ गया है। सारी चीजें, इन चीजों को गवर्नमेंट मेरा ख्याल है देख रही है कि ये क्या करें। अब 2 चीजें करने वो जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। मेरे साथ प्रोमिनेंट सुप्रीम कोर्ट के जर्नलिस्ट रिपोर्टर सोहेल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी इंसाइट रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तब्दीलियां हुई हैं उन्हें बड़ा कीनली इन्होंने मॉनिटर किया है। सोहेल साहब, वेरी मच वेलकम। क्या हाल चाल है? आप ठीक है? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। सर ये बताएं कि जब से कादी साहब गए, क्या तब्दीली आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर महसूस की? जजेस के रवैये, वैसे ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर सुप्रीम कोर्ट है बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नजर आना शुरू हो गया है और ऐसा लग रहा है कि बड़ी मशीनी अंदाज में चीजें अब चलना स्टार्ट हो गई हैं और बड़ी बेहतरी आने लगी है। और बैकलॉग और जो रियल चीज थी कि मुकदमात नहीं निपटाए जा रहे, सुना नहीं जा रहा, सबसे पहले उसको तय किया गया कि कैसे निपटाए जाने हैं और आपको बहुत स्पीड नजर आएगी भी, क्योंकि ऐसा प्लान जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया है जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह प्लान 2023 कहा जाता है, मंसूर 2023 प्लान। उसको अडॉप्ट किया गया है और वो बड़ा मशीनी किस्म का है। और उसके बाद मेरा ख्याल है कि जो एक ये नैरेटिव था कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत मुकदमात पेंडिंग हैं, इसलिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है और जजेस बिठाने की ज़रूरत है, एडहॉक जजेस लगाने की ज़रूरत है और नीड बेस्ड अमेंडमेंट्स जो की जा रही थी, शायद ये जो है ना जवाब खत्म हो जाए। आप कह रहे हैं मंसूर प्लान, मंसूर 2023, बराए मेहरबानी उसी मंसूर अली शाह साहब की बातचीत कर रहे हैं जिनके बारे में राना सनोरा साहब कह रहे थे कि ये मुतनाज़ा जज हैं। वही मंसूर अली शाह साहब हैं जिन्हें कादी साहब को शदीद खुन्नस थी, अनप्रोफेशनल, अनएथिकल और बहुत सारी चीजें उन्होंने डिक्लेयर कर दी थी। वही मंसूर अली शाह साहब, वही मंसूर अली शाह जिनके बारे में राना सनाउल्लाह ने 2 दिन पहले कहा मुतनाज़ा है और पिछली रात कहा कि उन जैसा है ही कोई नहीं, वो मंसूर अली शाह साहब। और आप ये भी जरा सोचें ना कि 24 घंटे में फिर बयान वापस भी लेना पड़ता है। मंसूर अली शाह बदल गए नहीं, उनके बारे में ख्यालात बदल गए। एक एलामिया जो है सुप्रीम कोर्ट से वो गैर मामूली एलामिया था, जो फुल कोर्ट मीटिंग के बाद उसमें आप देखेंगे 3 बार आपको जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम मिलता है, 17 जजेस उसमें बैठे हैं और एलामिया में ये कहा जाता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक पर थे। जस्टिस मंसूर अली शाह का प्लान 2023 रखा गया, उस पर गौर किया गया, उसको अडॉप्ट किया गया और उसके मुताबिक 1 मंथ के लिए हमने फिक्स कर लिया टाइम। और फिर फर्स्ट पहले 1 मंथ, फिर 3 मंथ और फिर 6 मंथ का ये प्लान है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम होगा, केसेस खुद फिक्स होंगे फर्स्ट कम फर्स्ट आउट की बुनियाद पर, और उसमें कोई इंसानी मुदाखलत नहीं होगी। बड़ा पाक साफ सिस्टम। और सबसे बड़ी चीज जो है जो उस एलामिया में देखने वाली है वो है कि स्पेशलाइज्ड बेंचेस बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। स्पेशलाइज्ड बेंचेस क्या होते हैं? एक तो होता है स्पेशल बेंच बना दिया वो केस सुनने के लिए 7 रुकनी 10 रुकनी। स्पेशलाइज्ड बेंच ये होते हैं कि जिस बंदे की एक्सपर्टीज है क्रिमिनल मैटर्स पर वो क्रिमिनल केस सुनेगा, जिसकी एक्सपर्टीज है सिविल मैटर्स पर वो सिविल केस सुनेगा, और उसका बेंच होगा और उसके सामने वो सारी फाइलें रखी जाएंगी, निकालें भाई आपकी एक्सपर्टी है। तो पीछे बच जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, तो वो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस किस की महारत है। तो फिर मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से अगर जुडिशल कमीशन में अब अक्सरियत जुडिशल साइड वालों की नहीं है, उसमें 8 मेंबर्स नॉन जुडिशल हैं 26 अमेंडमेंट में जो रखे गए हैं, उसमें अपोजिशन गवर्नमेंट दोनों साइडें मिला लें आप, अटॉर्नी जनरल लॉ मिनिस्टर भी बना लें, सियासतदान जो आपस में लॉबिंग करके आ सकते हैं कि आज हमने चीफ जस्टिस को नहीं रखना बेंच। लेकिन ये कहने की हद तक तो आसान है, आइन में तो आप उन्होंने इजाजत रख दी है। क्या नए अपने लगाए चीफ जस्टिस के सामने बैठ के उनको वीटो करेंगे कि नहीं आपके बेंच पे हमें एतमाद नहीं है?
मेरा नहीं ख्याल कि अभी फिलहाल ये पोजीशन है गवर्नमेंट की, और ना ही उनको इसमें मोरली कोई सपोर्ट मिलनी है, और उसमें अंदर डिवाइड है। वो सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं फिलहाल आप इनको कुछ मंथ्स दें, और कुछ मंथ्स अगर दिए गए तो ये जो बैकलॉग को बनाया जाता है ना बहाना, और कुछ मंथ से मुराद ये 2-3 महीने, 2-3 महीने, और बैकलॉग है ये 59,000 उस दिन प्रेस रिलीज में जी 59,000 केसेस है। मैं आपको इनमें बता देता हूँ कि 33,000 सिविल है, ठीक है, 10,000 प्लस जो है वो क्रिमिनल है, ठीक है, ठीक है। 43,000 इसमें तो ये आप साइड पे कर दें, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल तो उसके बाद आती हैं चीजें, ठीक है, जिसमें रिव्यूज हैं, सो मोटो हैं, हाँ। ये सारी चीजें, तो वो नैरो डाउन करके जो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स थे वो तो 150 प्लस थे समथिंग। अब जो अमेंडमेंट इन्होंने किया इसमें इन्होंने कहा कि हर आईनी मामला, अब कोई ना कोई जो बंदा आता है सुप्रीम कोर्ट, उसने फॉर से आपने किसी ने कह दिया कि मुझे आर्टिकल 10 ए के तहत फेयर ट्रायल नहीं मिला, तो अब उसका जांचना कि आर्टिकल 10 ए का इतलाक जो ये बंदा कह रहा है ये दुरुस्त है या नहीं, क्या इसकी ये इंटरप्रिटेशन है या नहीं, अब वो केस भी आईनी बेंच को भेजा जाएगा, ठीक है। तो अब आईनी बेंच के लिए ना ज्यादा फाइलें बनती जा रही हैं, जो चीज आती है कोई बंदा कहता है ये जी मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मसला, वो कहते हैं अच्छा ठीक है कौन से हैं इन जजेस में? देखें अभी तक तो जो भी होता रहा उसमें ऑफ कोर्स अब चीफ जस्टिस यही आफरीदी खुद हैं, इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, किसी को पसंद आए ना पसंद आए, उनको फिंगर टिप्स पे है, आपको ग्रीक से लेके तो हजारों साल पुरानी जो जुडिशियल हिस्ट्री है वो तो क्वेश्चन फ्रेम करते हुए, वो जब क्वेश्चन आईनी को फ्रेम कर रहे होते थे ना, तो हम जो रिपोर्टर्स होते थे तो जब वो बोलना शुरू करते थे हम कहते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि 3-4 मिनट वो लेते, वो बताते हैं जुबानी के भाई ये चीजें थी। तो अब आप बताएं इस तनाजुर में आप जो असूल लेके आए हैं ये कौन सी दुनिया के असूल के ऊपर है? अच्छा, प्रैक्टिस प्रोसीजर की आप वीडियोस पड़ी हुई हैं, निकाल के देख रहे हैं, जो क्वेश्चंस उन्होंने किए थे आज जुडिशरी ने वो फेस किए, आज जुडिशरी के लिए वो चीज बन चुकी है। जो उस वक्त उन्होंने मास्टर ऑफ रोस्टर जिस पर लोगों ने ठट्ठे उड़ाए कि मास्टर ऑफ रोस्टर की क्या ये बात कर रहे हैं, अब जरा सुनिए वो क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे मास्टर ऑफ रोस्टर जब इस बिल्डिंग से बाहर शिफ्ट करेंगे आप किसी भी नाम पर, ऐसा ही तो फिर उसका मैक्सिमम यूज करेंगे। अब वो मैक्सिमम यूज एग्जीक्यूटिव करना शुरू हो गई है। वो कहती है हम आपके घर में आएंगे और बेंच हम बनाएंगे, आपके पास आकर बैठेंगे, आपकी सरबराही में इजलास होगा चीफ साहब, लेकिन फैसला हमारा होगा कि आप बेंच में बैठेंगे या नहीं। 9 बंदे अगर बाहर से जाते हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक आईनी मैटर है जिसमें सिंध का और केपीके का कोई ग्रीवेंसेस है फेडरेशन से या पंजाब से, पानी के मसाइल हो गए, ठीक है जी, काला बाग डैम पे, ठीक है, उसमें उन दोनों का मौकफ किसी जगह मैच कर जाता है, तो इट मींस के पीटीआई और पीपल्स पार्टी का मौकफ मैच कर गया है, ठीक है। अब वो आते हैं और बाहर से लॉबिंग करके आ जाते हैं, पीटीआई वाले भी अपोजिशन वाले, उनके भी लोग कि जी यार देखें कल हमने जाके ना तो ये जो है ना जस्टिस मंसूर अली शाह, ये जो है ना इनका यार मौकफ बड़ा और तरह का है, या चीफ जस्टिस यही आफरीदी, इनको हमने बेंच में नहीं बैठने देना। तो वो जुडिशियल कमीशन का इजलास होने से पहले तय हो चुका होगा कि जी वो बेंच में नहीं, क्योंकि 9 बंदे लॉबिंग करके आ रहे हैं, आप अपने 4 वोट से क्या कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये आप वो जो उस वक्त कहा जा रहा था ना कि आपको मास्टर ऑफ रोस्टर आप जब बाहर देंगे ये तो उसका यूज होगा, ये अब हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की जो आपने बात की, जैसे मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस अतर मुनीला हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहब, अब ये लोग एक साइड को बड़ी नापसंद है, वो 8 हैं सर, आपने पूछा मैं सिंपल डेफिनेशन बता दूं, वो 8 है, वही वाले 8। अच्छा सर ये बता दें, बल्कि आपके सीनियर और आप सब ये रिपोर्ट करते रहे कि जो भी चीफ जस्टिस आएगा वो कुछ गारंटीज के साथ आएगा, और गारंटीज ऑब्वियसली सर एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा रोल है इस वक्त, बहुत सारे मामलों को लेकर बहुत सारी चीजों को सामने रखते हुए कोई गारंटीज हुई है, या ये जो 3-4 दोस्त हैं ऊपर वाले जो नजर आ रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब, अतर मिनल्ला साहब, जैसे ऑनरेबल जस्टिस यही आफरीदी साहब, क्या हो सकता है इन तक अप्रोच हो या कुछ गारंटीज या चीजें सॉर्ट आउट हुई? देखें ऐसा कुछ भी नहीं है, गारंटी तो नहीं आप कह सकते, गवर्नमेंट ने खुद को तसल्ली दी है कि चलें जी, जो पीटीआई बहुत शोर मचा रही थी ना कि जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे और हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, हमने वो बल्ले बल्ले जो है ना खत्म करा दी है, और जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं आए, वो इतना तो सेलिब्रेट कर सकते हैं, वो ये सेलिब्रेट नहीं कर सकते कि जी अपना बंदा आ गया, ये हो ही नहीं सकता, ये सोचना भी मना है। जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो बड़े प्रोफेशनल किस्म के जज रहे हैं, और हम यूजुअली डिस्कस किया करते थे। अब उनके जजमेंट्स उठा के देख लें, जितनी पॉलिटिकली एक्सपोज केसेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन पे जजमेंट्स उनकी क्या रही हैं, कभी मीडिया हेल्प क्यों नहीं मिली, उन्होंने कभी पॉलिटिकल वो चीज टच होने ही नहीं दी, बड़ी एज पर लॉ उन्होंने चीजें वो करके, अच्छा फिर मखसूस नशिस्तों के केस में उनका फैसला उठा के पढ़ लें, गवर्नमेंट समझती है कि 8 से अलग थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार भी नहीं रखा था, ऐसा ही है, उन्होंने कहा था कि जनाब आप खुद ये कीजिए वापस, ठीक है, वो मुतलका लोगों से वो करवाने पे वो जाते हैं। तो जस्टिस याहिया अफरीदी को आप ये काउंट नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट खुश हो, गवर्नमेंट अगर खुश होती तो खुशी नजर आ रही होती ना, खुशी नजर क्यों नहीं आ रही आपको?
फ्रस्ट्रेशन किया है। संडे के दिन बिलावल भुट्टो जरदारी क्या करने गए थे लाहौर में शहबाज शरीफ साहब के घर छुट्टी पे। आप तो विक्ट्री, आप चाहे रेस्ट करें, बाहर जाना था आपने, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, स्विमिंग करें, घूमे फिरें। आपने तो 26 अमेंडमेंट पास की है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोबारा? उनकी काउंटिंग जो है वो ठीक नहीं निकली उनकी। मेरा ख्याल ये है, एक्सपेक्टेशन ये थी कि हम तीसरे नंबर से लगाएंगे तो 2 इस्तीफे लाजमी आएंगे ऊपर वालों के, और एक आधा नीचे से भी आएगा। जस्टिस अतर मिनल्ला का शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जितने उन्होंने एक पोजीशन ली होती है आइन कानून की, तो वो कहेंगे जी कि मैं भी जा रहा हूँ, और उसके बाद हमारे पास पोजीशंस खाली होंगी, हम हाई कोर्ट से नई एलिगेशंस करके लाएंगे, और हम कहेंगे देखें जी ये लोग तो आइन को मानते ही नहीं है, पार्लियामेंट का काम था आइन साजी करना, हमने आइन बनाया, उन्होंने माना ही नहीं, उन्होंने मान लिया, वो बैठ गए। उन्होंने जस्टिस यहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस मान लिया, और जस्टिस यहिया अफरीदी ने पहली फुल कोर्ट मीटिंग में पूरी फुल कोर्ट से इंडोर्स करा लिया मंसूर प्लान, जस्टिस मंसूर अली शाह का तैयार किया हुआ, और एलामिया आ गया है। सारी चीजें, इन चीजों को गवर्नमेंट मेरा ख्याल है देख रही है कि ये क्या करें। अब 2 चीजें करने वो जा रहे हैं। एक बिल तो आ रहा है, मेरा ख्याल है जुमे को सरकारी बिल के तौर पे आ जाएगा, वो पहले डेफर हुआ था प्राइवेट बिल के तौर पर, क्योंकि ये मनी बिल है, गवर्नमेंट के एक्सचेकर से जाएंगे ये पैसे, नए जजेस जो लगेंगे उनकी पेंशन, सैलरी, सारा कुछ, तो इसलिए अब ये गवर्नमेंट बिल के तौर पे आएगा। इस पे पीटीआई ने एतराज किया हुआ था कि जी प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे नहीं आ सकता। उसमें आ जाएगा, जजेस की तादाद 23 हो जाएगी 17 से बढ़ाकर, तो कुछ जजेस नए आ जाएंगे, 5-6 जजेस और आ जाएंगे, उनको हाई कोर्ट से एलिवेट करके लाएंगे, और फिर एक नंबर गेम देखी जाएगी। दूसरा ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर आप जो कमेटी में शामिल कर दिए गए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के मुतालबे पर, उनको फिर मरहला निकालने के लिए एक और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है ना, उसको बिल करने के लिए, कानून से पास करने के लिए, तौसीक कराने के लिए पार्लियामेंट जब लाएंगे उसमें फिर तरमीम होगी। उसमें तीसरे नंबर का मेंबर जो है ना, अब कहा जाएगा कि आईनी बेंच का जो सरबराह होगा वो तीसरे का होगा। अगर वो पहले से हुआ ठीक है, उसमें तो फिर इतने नंबर का होगा या फलां जज होगा या इस तरह। मतलब जस्टिस मुनीब, ये इस पे मैंने कल वो एक लतीफा, जैसे मुनीब के साथ मसला क्या है सर? 63 है सर, 63 मसला है। फिर वो एक तो साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के दौर में वो हर बेंच में शामिल होते थे, तो उससे उनको मसला है। ये मसला है कि उनको लगता है कि जी इसमें हमारी दाल नहीं गलती, बस इतना मसला है, इसलिए वो पिन पॉइंट करके इस तरह के ऑर्डिनेंस ले आते हैं। काजी साहब ने तो उसको फौरी इंप्लीमेंट कर दिया था, लेकिन काजी साहब की जो 9 वजूहात भी उन्होंने लिखी थी कि क्यों जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाला, जिसमें ज्यादा वजूहात जो थी, ज्यादा रीजन उनकी जुडिशियल ऑर्डर्स थे, जो कि अपने आप में एक मिसकंडक्ट है मेरी नजर में, कि एक चीफ जस्टिस सिटिंग कह रहा है कि इस बंदे ने चूंकि बेंच में बैठ के मुझसे इख्तिलाफ किया था इसलिए मैंने इंतजामी कमेटी से इसे निकाल दिया है, ऐसा ही पनिश किया है। ये ऐसी चीजें कौन लिखता है? ये काजी साहब अपने खिलाफ ये चीजें लिख कर गए। काजी साहब तो खैर अपने आप में सर एक मिसाल है, वो तो लेवल मीट नहीं हो सकता। सर जो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बातचीत की है, फिर जो जावेद लतीफ साहब भी बातचीत करते रहे कि अगर मंसूर अली शाह साहब आगे 2024 के इलेक्शंस का खट्टा खुल जाएगा और फिर हम बर्बाद हो जाएंगे, तो भाई बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब की वो स्टेटमेंट है कि जनाब ये टारगेट ही 2024 के इलेक्शंस को करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने सबसे ज्यादा शोर डाला हुआ था, और मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ के शोर पे ये सारा कुछ हुआ है। ख्वाजा आसिफ साहब को अपना हल्का सबसे ज्यादा अजीज है ना, सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब को मेरा ख्याल है ये पता है बहुत अच्छे से कि अगर कभी नुमाइशी से भी इलेक्शन खुले ना, तो उसमें 3-4 हल्के जो पीटीआई देगी उसमें एक मेरा होगा कि इसका फोरेंसिक तो करे ना। पटन की रिपोर्ट्स आई हुई आपने तो पढ़ी, जी ठीक है, उसमें कोई बहुत ज्यादा डीप जाके देखना भी नहीं है। उसमें इलेक्शन कमीशन के 2 फॉर्म आपने उठाने हैं, इलेक्शन कमीशन से आपने खाली पूछना है कि फॉर्म 45 भी आपने तैयार किया था जी, और 47 में फर्क क्यों है? ठीक है, इतनी सी बात है, एरर रिमूव करना है कि यार ये वो। इसलिए ख्वाजा साहब बड़े वो थे कि यार ऐसा ना हो कि बस ये आखिरी बारी और में नहीं। वैसे सर ये जजेस क्या इस तरफ जाएंगे? देखिए जजेस के सामने एक पिटीशन तो मौजूद है, 184(3) की पिटीशन है और इमरान खान की पिटीशन है, और जस्टिस अतर मिनल्ला मखसूस नशिस्तों के केस में इजाफी नोट लिख चुके हैं जब वो केस चल रहा था कि हमारे सामने इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट केस जो है वो 184(3) की वो पिटीशन है जो कि इलेक्शन में रिगिंग से मुतालिक है, और उसको इसके साथ फिक्स होना चाहिए और उसको डिसाइड होना चाहिए। अब जस्टिस अतर मिनल्ला अब भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। अब नून लीग वाले इल्जाम लगाया करते थे, मायजा हमीद साहिबा ने एक हफ्ता पहले नए चीफ जस्टिस के आने से टॉक शो में बैठ के ये कहा कि देखें जी एक चैम्बर के 3 जज बैठे हैं। अब वो कौन है? वो तो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, यहिया अफरीदी हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, ठीक है। तो अब जस्टिस यहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, बाय द वे, अगर आईनी बेंच, अब तो आईनी बेंच ही बनेगा, 184(3) के केसेस वही देखेगा, लेकिन अगर आईनी बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में ही बनता है, या अगर जैसे यहिया अफरीदी कहते हैं कि नहीं मैं टॉप 5 पर मुश्तमिल आईनी बेंच बनाऊंगा, और उसके बाद कमेटी भी यही रहती है,
जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, तो गवर्नमेंट को परेशानी तो होगी कि शायद फिर ये 184(3) की पिटीशन उठा लें, लगा भी लें और उसको कुछ ना कुछ खोल भी दें और कहें जी कि देखें। और जब उनके हाथ में अगर गेम गई, गवर्नमेंट ये समझती है कि उनके डी में एक दफा बाल गया ना, तो वो जो पिछले 1 साल से हम उनके साथ कर रहे हैं, उनका फैसला इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, उनको हटाने के लिए पूरी जुडिशरी के हम पर काट रहे हैं, तो उन्होंने फिर उसको पूरा इंजन खोल के हमें रख के देना है कि ये लें भाई, ये आपका इलेक्शन, ये आपकी मॉरल अथॉरिटी अमेंडमेंट्स करने और फिर गोल पर गोल होते हैं। हाँ जी, और फिर गोल पर गोल होते रहेंगे। इस वक्त सारा मसला ये है, देखिए मौजूदा जो गवर्नमेंट है ना, इसका एक वीक पॉइंट था जिसको ये रिकवर करने की तरफ गए। बड़े अरसे से इमरान खान और पीटीआई जो है ना, शायद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि वो आइन की लकीर के साथ चिपटे हुए थे कि हमारे आइन ये कूक, हमारा आइन ये वो, ये गलत है, ये गलत है। इन्होंने खींच के ला के एक आइनी तरमीम की है इस गवर्नमेंट ने, ताकि ये दिखाया जाए कि इस अपनी जंग को एक दफा पार्लियामान और आइन की जंग में कन्वर्ट करो, ताकि इसके साथ कोई चीजें अटैच हो। अब वो उन्होंने कर लिया किसी हद तक कि जी देखें जी, पार्लियामान का इख्तियार है, ये पार्लियामेंट के इख्तियारात में सुप्रीम कोर्ट में दाखिलत कर रही है। वो धांधली को गायब करने के लिए इस तरफ एक बहस लेके आना थी, वो लेके आ गए हैं। तो ये अगर इस वक्त जो आईनी बेंच की तश्कील है, वो इस वक्त सबसे बड़ी चीज है। आईनी बेंच की तश्कील के ऊपर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि ये जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला था, उसकी इंप्लीमेंटेशन अभी तक रुकी हुई है, होगी, अब करनी पड़ेगी। मेरी इतलात ये है कि अब गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन दोनों उस पर इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि नए चीफ जस्टिस जो हैं, जस्टिस यहिया अफरीदी, वो अभी नए नए आए हैं और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उनके सामने उनके साथी जजेस एक चीज़ को लेकर दबाव डालें कि जी देखें हमारे फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा और ये अदलिया की आज़ादी का मसला है, तो इस केस को लगाते हैं, इसको निपटाते हैं। फिर उसमें दूसरा मसला ये है कि वो अब आइनी मामला है। आइनी बेंच अगर तश्कील पाएगा वो 5 रुकनी होगा या 8 रुकनी, लेकिन रिव्यू तो उसी कोर्ट ने करना है, उसी बेंच ने करना है, इसने फैसला दिया है। वो सारे 8 जजेस मौजूद हैं। गवर्नमेंट को अब खदशा यह है कि अगर ये रिव्यू फिक्स होता है और उसी बेंच को आईनी बेंच डिक्लेयर करना पड़ता है फॉर दैट पर्पस, फॉर दैट केस ओनली, तो उन जजेस के सामने अगर ये मामला खुल गया जो डायरेक्ट इलेक्शन से जुड़ा है, जिसमें वो लिख चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सका, फिर उसके अमल दरामद का मामला उसमें आ जाएगा कि अभी तक आपने इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया, तो फिर शायद उनके पास एक मौका आ जाएगा कि वो उसको देखकर तो चौका भी लगाएंगे, छक्का भी लगाएंगे कि जी गवर्नमेंट आप तक जो कर रही थी। हाँ, तो मेरी इतला ये है कि आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। दूसरा, चांसेस हैं कि ये रिव्यूज वापस लिए जाएंगे, जी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, जजमेंट को इम्प्लीमेंट कर दिया है, ताकि डस्ट थोड़ी सेटल हो जाए और वो चीजें जो बाहर नजर आ रही थी ना, आप देखें कुछ रिहाइयां भी, लोग रिहा भी हो रहे हैं पीटीआई के, तो उसमें लोग पता नहीं डील और क्या क्या तासुर दे रहे हैं। मेरा ख्याल है नए चीफ जस्टिस के सामने कोई बड़ा चैलेंज वो नहीं देना चाहते कि साथी जजेस जो हैं उनको कहें, कायल करें कि जी देखिए मुल्क में बड़ी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं, बड़ी खवातीन कैदोबंद में हैं, फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इन चीज़ों को मिटिगेट अगर कर लेते हैं ना वो, तो फिर उन जजेस के पास गेंद जाने से थोड़ा सा बच सकते हैं और ये स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं सोची जा रही है। मीनवाइल जजों की तादाद भी बढ़ाई जाएगी आईनी बेंच बनाने से पहले। जुम्मे के रोज मेरा ख्याल है ये बिल असेंबली से पास हो जाएगा। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोर भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासतदोर की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।